अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज फिर हाजिर हूँ न्यू रेसिपी के साथ। आज की रेसिपी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आज मैंने आप लोगों के लिए बनाया है बहुत ही मज़ेदार बीफ आलू गोश्त। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप ये रेसिपी अपने घर पे किस तरह से बना सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। बीफ गोश्त लिया है मैंने 2 किलो के करीब और 1 नल्ला भी लिया है। ये बहुत ही मज़ेदार सा लगता है, आप इसे ज़रूर डालें। बीफ गोश्त लिया है जिसमें थोड़े से फैट हैं और 5 अदद प्याज लिए हैं जिन्हें बारीक बारीक स्लाइसेस में मैंने कट किया। ये देखें। 3 टीस्पून कोरमा मसाला पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 3 टीस्पून मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट होममेड। 5 टमाटर लिए थे जिन्हें स्लाइसेस में कट कर लिया है। एक पैन में मैंने ऑयल शामिल किया है और ऑयल शामिल करने के बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कटे हुए प्याज। आपने प्याज 5 मीडियम साइज़ के प्याज ले लेने हैं जिन्हें स्लाइसेस में कट करना है। 1.5 टीस्पून इसमें मैंने सॉल्ट शामिल किया है। 1.5 टीस्पून इसमें सॉल्ट शामिल किया है। अगर आप प्याज को जल्दी ब्राउन करना चाहते हैं तो आप इसमें पहले सॉल्ट शामिल कर दें। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ गोश्त। आपने इसे अच्छी तरह से ऐसे भूनना है 5-6 मरतबा और शामिल कर देना है अदरक लहसुन का पेस्ट। और साथ ही मैं शामिल कर रही हूँ ड्राई मसाले। बीफ आप इसी तरह से बनाएं, आलू गोश्त तो ज़्यादा अच्छी तरह बनते हैं। बाकी चिकन बनाने का तो बहुत डिफरेंट तरीका है और बीफ आपने ऐसे बनाना है। मैंने सारे मसाले डालने के बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया नल्ला और इसे अच्छी तरह से मैं इनके साथ मिक्स करूँगी। और 1 कप मैंने इसमें शामिल किए हैं 3 गिलास पानी और इसे अब आपने पकाना है 1 घंटे में। 1 घंटे में बीफ का गोश्त अच्छी तरह गल जाता है। 1 घंटे के बाद मैंने इसमें शामिल किया है ½ kg आलू। 1 आलू के आपने 2 हिस्से करने हैं और इसे इसमें मैंने शामिल कर दिया है। और साथ ही शामिल करूँगी कटे हुए टमाटर। टमाटर आपने स्टीम में पकाने 10 मिनट तक। 10 मिनट में टमाटर अच्छी तरह से गल गए हैं, आप देख सकते हैं। और अब हम लगाएंगे इसमें शोरबा लगाना है। अब आपने इसमें मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 गिलास पानी और ऊपर से मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और ½ टीस्पून मैं इसमें शामिल करूँगी गरम मसाला पाउडर। ये शामिल करने के बाद अब आपने इसे गलाना है। आलू को हमने गलाना है 20 मिनट में। तो 20 मिनट में आलू अच्छी तरह गल जाते हैं, आप इसे ढक दें। 20 मिनट के बाद आलू गोश्त बिल्कुल रेडी है। आप इसी तरह से आलू गोश्त बनाएं और अपने घर वालों को खुश कर दें। 10 मिनट के बाद मैंने इसे सर्व किया है, आप देख सकते हैं। आलू गोश्त बिल्कुल रेडी है, बहुत ही मज़ेदार सा। 10 मिनट के बाद मैंने इसलिए सर्व किया है क्योंकि तेल हमारा ऊपर आ जाए अच्छी तरह से। बहुत ही मज़ेदार बीफ आलू गोश्त आपके सामने रेडी है। आप इस रेसिपी को इसी तरह ट्राई कीजिए और मुझे फीडबैक दीजिए कि आपको कैसी लगी। और आप इसे खा सकते हैं सादे चावलों के साथ। मैं इसे सर्व करूँगी रंग वाले पुलाव के साथ, बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मुझे अपने दुआ में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।